हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही रोचक जानकारी। जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञान विज्ञान के मामले में प्राचीन भारत विश्व गुरु था, इसलिए वैश्विक सभ्यता के विकास में भारत का महान योगदान रहा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला ईसा से 700 वर्ष पहले भारत विभाजन के बाद अब पाकिस्तान में ही स्थापित हुआ था, जहां देश विदेश के हजारों विद्यार्थी 5 दर्जन विषयों का अध्ययन करते थे। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी ईसा से 4 सदी पहले भारत में हुई थी, जहां रसायन एवं भौतिक शास्त्र के विस्तृत विभाग थे। 7वीं सदी में जब चीनी विद्यार्थी युआन झांग नालंदा विश्वविद्यालय में था, तब उस समय नालंदा के आवासीय परिसर में करीब 10,000 मोंक रहते थे। वर्ष 1199 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को ऐसा ध्वस्त किया गया कि वह इतिहास के गर्त में समा गया। चीनी यात्री ह्वेन सांग के विवरण के अनुसार नालंदा महाविहार 16 वर्ग किलोमीटर में था। अभी तक की खुदाई में जमींदोज हो गए इस विद्यालय स्थल की 10 से 15 तस्वीर सामने आ सकी है। खगोल विज्ञान की गणना के ज्ञान में तो भारत पूरी दुनिया का पितामह रहा है। भारत ने अपनी गणितीय गणना से ग्रहों तारों के अध्ययन को वैज्ञानिक विस्तार दिया। ईसा के आसपास की सदियों में गणित और खगोल गणना में भारत का ज्ञान उत्कर्ष पर था। 5वीं सदी में भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने एक तर्कसिद्ध स्थापना की थी कि राहु केतु के ग्रस लेने के कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण नहीं होता, बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की एक दूसरे पर छाया पड़ने के कारण ऐसा दिखाई देता है। आर्यभट्ट के इस ज्ञान का 8वीं सदी संस्कृत में अरबी भाषा में जीज अल जर्ज बहर नाम से अनुवाद हुआ। 11वीं सदी में मध्य एशिया के विख्यात विद्वान अल बरूनी ने किताब उल हिंद में आर्यभट्ट के ज्ञान की तारीफ की है। भाग्य फल बताने वाला फलित ज्योतिष तो यूनान से भारत में तब आया जब यूनानी साम्राज्य की सीमा भारतीय अफगानिस्तान व पाकिस्तानी सीमाओं से जुड़ी और सम्राट चंद्रगुप्त का विवाह ग्रीक राजकुमारी से हुआ। हजारों सालों के चिंतन अवलोकन के बाद ही आदमी यह समझ सका कि सभी ग्रहों में भ्रमण में लगने वाला समय और उनकी गति का एक नियमित क्रम है। इस समझ से खगोल विज्ञान का विकास हुआ और कई खगोलीय प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर पाना भी सुनिश्चित हुआ। आज यह जानकर रोमांच हो सकता है कि महाभारत में वर्णित जयद्रथ वध में संभवतः खगोल गणना की भूमिका रही होगी। उस समय के खगोलविदों ने गणना कर पहले से ही पता कर लिया होगा कि उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण को युद्ध के समय सूर्यास्त हो जाने के रूप में प्रचारित किया गया और सूर्यास्त होने के भ्रम में योद्धाओं ने अपने हथियार रख दिए होंगे, क्योंकि युद्ध के नियमानुसार सूर्यास्त होने पर दिन का युद्ध समाप्त माना जाएगा। सूर्यास्त का भ्रम पैदा होने के कारण हथियार रख देने वाले जयद्रथ का वध कर दिया और सूर्य ग्रहण की अवधि खत्म होते ही सूर्य आसमान में दिखाई देने लगा तो जयद्रथ का वध उचित मान लिया गया होगा। आज अच्छी तरह हम जान चुके हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर सूर्य ग्रहण होता है। गणना कर यह भी जाना जा चुका है कि 1000 वर्ष में औसतन 10 से 100 वर्ष में औसतन एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है और इस किसी भी स्थिति में सूर्य ग्रहण की अवधि 7 मिनट 31 सेकंड से अधिक नहीं होती।